सुमित महल ने नेहा के साथ इतना गंदे बिहेव किया है, प्यार की इतनी बड़ी सजा सुमित महल ने दी है जितनी बड़ी सजा सचिन ने भी नहीं दी होती। ऑफ कैमरा क्या सब बातें हुई हैं, क्या सब हुआ है, मुझे सारा सच पता चल गया है। वीडियो पूरा देखना लास्ट तक, दिल दहल जाएगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मासूम से चेहरे की सुमित महल की असलियत सामने आ गई है। वाह भाई वाह सुमित महल जी, क्या गेम खेला है तुमने। तुम क्या समझते हो, नेहा से शादी तोड़कर तुम जिस कुंवारी लड़की से शादी करोगे वो तुम्हें पवित्र मिलेगी, सती सावित्री मिलेगी? ना जी ना। जमाना देखो, जमाना आजकल सब अफेयर वाली आ रही हैं। 100% में से 80% लड़की ऐसी हैं जैसे इन्होंने किया है जगत दीदी ने। समझ में आया? 20% ही सती सावित्री मिलेंगी तुमको। हाँ, आप ये मत सोचना कि मैंने नेहा ने किसी लड़के से अफेयर चलाया, मैंने उससे शादी तोड़ दी, अब मुझे एकदम से सती सावित्री लड़की मिलेगी। ना जी ना। अरे नेहा का जिस समय तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी, अरे तुम्हारी औकात नहीं थी किसी की मुसीबत में साथ देने की, तो तुमने क्यों शादीशुदा लड़की से शादी करने का वायदा किया? जब तुम्हें पता था कि ये शादीशुदा है, इसकी जीवन में कष्ट से भरी हुई है, इसकी जिंदगी पिछले भी कष्ट थे, आगे भी कष्ट आएंगे, तो मुझे डटकर सामना करना पड़ेगा अपनी बीवी के लिए। लेकिन जिस समय नेहा को तुम्हारे सपोर्ट की और साथ की ज़रूरत थी, उस समय तुम पीछे हट गए। चलो नेहा के लिए तुम पीछे हट गए, नेहा ने गलत किया, अफेयर कहीं चलाया। उस बेटी के लिए तो तुम्हें आना चाहिए था, जिसको तुमने बेटी माना था, जिस बेटी ने तुमको पिता माना था, जिसके लिए तुमने प्रण लिया था कि हाँ मैं इनका हमेशा सहारा बनूंगा। उस बेटी को कोठे पे बिठाने की बात हुई तो तुम पीछे हट गए। तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। क्या अपने आप को क्या भोलापन दिखा रहे हो? ऐसे भोलापन से काम नहीं चलेगा, ये मत सोचो, ये दिमाग से निकाल देना। मेरी बहन बहुत अच्छी हैं, मेरी बहन का कहीं कोई अफेयर नहीं है या कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सती सावित्री है, तो मुझको बीवी भी सती सावित्री मिलेगी। ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सती सावित्री ही लड़की से शादी करनी थी तो आपने दूसरे मर्द की औरत यानी शादीशुदा औरत से शादी करने का प्रण क्यों लिया था, जब तुमको मालूम था कि ये दूसरे आदमी की औरत है, दूसरे पति की पत्नी है, शादीशुदा है, ऑलरेडी सब कुछ है। फिर आपने क्यों प्रण लिया? और फिर अब वो तो बहुत बड़ी बात थी, ये छोटी सी बात हो गई। थोड़ा प्यार क्या कर लिया किसी लड़के से, अरे हो जाता है यार। सुमित महल जी, आप ये दिमाग से निकाल देना। आपको क्या लगता है आपने कभी ऐसी कोई गलती नहीं की होगी? अगर नहीं की है तो आगे तुमसे कोई गलती नहीं होगी लाइफ में। गलती इंसान से होती है, लेकिन इतनी छोटी गलती को इतना बड़ा बना देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और उसके लिए बोलना चाहूँगी लप्पू के लिए, लप्पू तुम क्या बोलते हो? मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से जी रहा हूँ और तुम दूसरे के घर बर्बाद करके और तुम क्रिएटर पार्टी कर रहे हो, घर में क्रिएटर को बुला रहे हो। अरे दोगली मनीषा 2 दिन पहले बोल रही थी हम कोई भी फंक्शन करेंगे, हम किसी भी क्रिएटर को नहीं बुलाएंगे, सिर्फ हमारे रिश्तेदार रहेंगे, हमारी फैमिली रहेगी। कहाँ जी कहाँ मनीषा, अब कहाँ गई तुम्हारी बोली? आज तुम्हारे घर में क्रिएटर से घर भर गया पूरा। ये ऑडियंस के लिए पब्लिक को पागल मत बनाओ, ये पब्लिक सब समझती है कौन क्या है। तुम पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकती हो। और सचिन के लिए कल लाइव आया था, तो लाइव में आके बोल रहा था अरे ये सब छोड़ो, मैं आप लाइव में आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसीलिए क्योंकि जो तुम्हारी इच्छा थी वो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। अब तुमको क्या चाहिए? सचिन के लिए बोलना चाहूँगी, तुम्हारी इच्छा थी कि नेहा की शादी टूट जाए और टूट गई, अब क्या चाहिए तुम्हें? अब तो लाइफ में आगे बढ़ना है ना? लेकिन ये दिमाग से हमेशा निकाल देना कि जिसकी तुम ज़िंदगी में इस तरीके से आग लगा के पानी को भागोगे ना, भगवान देख रहा है। तुमने उसकी ज़िंदगी में आग लगा दी, फिर पानी को भाग रहे हो, फिर आगे बढ़ने की बात कर रहे हो, मैटर शांत करने की बात कर रहे हो। मक्खी भी मेरे साथ नहीं छोड़ रही, ऐसा मत करो। और देखो कल वो आई थी लाइव में मनीषा की सास, तो सचिन से बोल रही थी कि सचिन अभी ऑन कैमरा आप मनीषा से माफ़ी मांगो या आई लव यू बोलो। आप लोगों ने अगर लाइव देखा है तो सच बात बोल रही हूँ, जो भी है मेरी सवाल का जवाब देना आप लोग। मनीषा की सास ने बोला अपने बेटे से तुम मनीषा से आई लव यू बोलो, तो सचिन का चेहरा देखा था तुमने? देखा था? हट जाओ यहाँ से, मजाक नहीं हो रही है,
कोई नौटंकी नहीं हो रही है यहाँ पे। हट जाओ, हट जाओ, हटो, तुम हटो यहाँ से। अपनी माँ के साथ ये बिहेव था सचिन का, और सचिन ने 1% भी अपनी बीवी से आई लव यू नहीं बोला। क्या आई लव यू शब्द इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना खराब है क्या, जो तुम ऑन कैमरा आई लव यू नहीं बोल सकते थे अपनी बीवी के लिए, और ऑन कैमरा और दूसरे की बीवी की चैटिंग दिखा सकते हो जान वाली, अपनी बीवी के लिए तुम आई लव यू नहीं बोल पाए। अभी भी बोल रही हूँ, अभी भी पता है जब नेहा रोई है ना, तुम्हारा कलेजा फट गया होगा, हाय मेरी जान रोई है। अभी भी तुम्हारी आंखों में, मनीषा ये दिमाग से निकाल देना, ये मत सोचना कि ये पति मेरा हो गया अब मुझे प्यार करने लगा, ना जी ना, सिर्फ दिखावा है, ये पब्लिक को दिखावा कर रहा है। इसकी आंखों में अभी भी नेहा के प्रति प्रेम है। अभी भी मैं बोल रही हूँ, अभी भी अगर नेहा माफ़ी नहीं मांगेगी, नहीं मांगेगी, नहीं मांगेगी, क्योंकि उसने कुछ पाप नहीं किया बहुत बड़ा। प्यार सबको होता है। जमाना देखो, क्या कुंवारी लड़कियाँ सती सावित्री जाती हैं ससुराल? किसी न किसी से थोड़ा बहुत किसी न किसी का चक्कर चलता रहता है। अरे होता है, जो सही है वो मेरी बात को बुरा मान रहे होंगे, होता है 20% सही है आज के ज़माने में। शहर में आके देखो, दिल्ली में आके देखो क्या चल रहा है। सब लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती हैं। थोड़ा सा पैसा क्या हो जाता है, सबसे पहले उनको बॉयफ्रेंड चाहिए। और उसने थोड़ा सा अफेयर क्या चला लिया सचिन से, तो सचिन ने उसको सरियाम सोशल मीडिया पर नंगा कर दिया। ये सही है क्या, बताओ? और फिर चलो, तुमने नेहा से प्यार किया या नेहा ने तुमसे प्यार किया, अरे उसने बोला कि सचिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरे एक बात बताओ, जो मर्द अपनी बीवी को अलग साइड करके और दूसरे की बीवी से बोलता है चल मेरे साथ भाग, चल हम दोनों भाग के चलते हैं, वो इंसान अपनी बीवी को कभी सुखी रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। यहाँ कहीं ना कहीं मनीषा जो है ना, थोड़ी उसके अंदर मुझे लगता है कि भोलापन ज़्यादा है, क्योंकि वो ना किसी के कहने में, बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती है। तो सचिन ने सोचा कैसे भी करके मैं अपनी बहू को तो कैसे भी करके मना लूँगा। और अभी भी देखो, जब सचिन ने गलती की है, जब सचिन को लगा कि अब मेरा कोई साथ नहीं देगा, एक बीवी है जो साथ देगी, और नहीं तो मैं जेल का पानी पीऊँगा, अगर बीवी ने साथ दिया तो नहीं पी पाऊँगा, तो इस वजह से मनीषा का सपोर्ट लेते हैं। तो उन्होंने, सचिन ने ऑफ कैमरा मनीषा से बोला है, मनीषा तुम ऐसे ऐसे करना और मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा, ये जो भी है। या तो इन लोगों का नाटक था? अगर नाटक नहीं था तो एक बात बताइए, जय हो वैष्णो माता, जैसे ही नेहा की लाइव आती है, नेहा रोती है, नेहा बताती है कि मेरी शादी टूट गई, उसके बाद 1-2 घंटे बाद ही सचिन की कम्युनिटी पोस्ट में जय वैष्णो माता लिखा हुआ आता है। इसका मतलब समझते हैं कि सचिन को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। इसी खुशी में ये पूजा पाठ कर रहे हैं कि जो मैंने मन्नत मांगी थी वैष्णो माता से, आज वो मेरी मन्नत पूरी हो गई। मन्नत ये मांगी थी कैसे भी करके नेहा की और सुमित महल की शादी टूट जाए, वो शादी आज टूट गई और ये सचिन की मनोकामना पूरी हो गई। लेकिन हमेशा याद रखना, सचिन लाइफ में दुख उसके आगे नहीं आया है, तुम्हारे आगे भी आएगा। तुम क्या लग रहा है, तुम दूसरे की शादी तोड़कर खुद की जोड़ लोगे? आज जोड़ लोगे, 4 दिन के लिए जोड़ लोगे, जो कि पता है कुत्ते की पूंछ 12 साल फूकने में रखो ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तुम एक बहुत अनकंफर्टेबल इंसान हो, किसी भी औरत के साथ कंफर्ट फील, कोई भी औरत तुम्हारे साथ कंफर्ट फील नहीं करती, यहाँ जहाँ तक कि सरिता जी भी तुम्हारे साथ कंफर्ट फील नहीं करती। इसका मतलब तुम आज नेहा को छोड़ा है, कल किसी और को भी पकड़ सकते हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जो इंसान अपनी बीवी को इतना बड़ा धोखा दे सकता है, दूसरे की बीवी को भगाने की बात कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मनीषा होशियार रहो, सचेत रहो। बाकी सचिन ने जो भी किया है बहुत गलत किया है। और देखो पता है, जब इंसान पर मुसीबत आती है ना, तो 100 वैसे झुंड की तरह टूट पड़ते हैं। वही हुआ है, उसने प्यार किया, नेहा ने, उसके प्यार का इजहार हो गया, सोशल मीडिया पर सरियाम छीछा लेतर मच गई। उसके बाद सारे क्रिएटर उस पर ऐसे टूट पड़े कि इसने भाई इतना गलत काम कर दिया, लाओ इसके ऊपर टूट पड़ो, इसका जितना बक पाओ बक लो, जितने पैसे कमा पाओ इसका नाम लेकर कमा लो। लेकिन ये पैसा जिस तरीके से तुमने कमाया है ना, उसी तरीके से ये तुम्हारा पैसा लगेगा। ये मत सोचना ये तुमने किसी एक औरत की इज्जत को सोशल मीडिया पर सरियाम उछाल कर तुमने ये पैसा कमाया है। ये पैसा पूजा पाठ में लगा रहे हो, शोभा दे रहा है तुमको? देखो, पूजा करने के ओम नमो शिवाय सामग्री चढ़ाने से ये पूजा नहीं होती। दिल साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। अपनी बीवी के सिवा दूसरी लड़की को माँ बहन की नज़र से देखना चाहिए।
लेकिन नहीं, तुम तो सिर्फ सोशल मीडिया पर माँ बहन दिखाते हो। क्या पता तुम अपनी बहन के लिए भी सोशल मीडिया पर बहन ही दिखाते हो, ऑफ कैमरा क्या हो, कुछ नहीं पता। जो इंसान दूसरे की बहन से राखी बंधवाता है, उस बहन के लिए इतना गंदा बक सकता है, इतना गंदा बिहेव कर सकता है, वो अपनी बहन के लिए क्या अच्छा करेगा? अरे तुम अपनी बहन के लिए शेर बन सकते हो तो दूसरी बहन के लिए मुंह से मत निकलवाओ, गुस्सा बहुत आ रही है। ये देख लो, कोलकाता में हत्याकांड हुआ था, किस तरीके से उसकी हत्या हुई थी। नारी पर अत्याचार बहुत होते हैं, उसने गलत किया, तुमने इतना फ़ायदा उठाया उसकी गलती का, पैसे भी छापे और ऊपर से उसकी बेइज्जती। वो मुँह दिखाने लायक नहीं बची अपनी ज़िंदगी में, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब बढ़ भी लेती, क्या करे, तुम लोगों ने उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया सोशल मीडिया पर। अब उसको खुश तो रहने दो, लेकिन तुम अब खुशियाँ मना रहे हो, सारे क्रिएटर घर में बुलाकर तमाशा कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो। पब्लिक सब समझ गई है कौन गलत है कौन सही है। लेकिन जो भी सुमित की शादी टूटी है, सुमित सचिन के बहकावे में आकर ये सुमित ने जो फैसला लिया है बिल्कुल गलत लिया है। हमें बिल्कुल भी हम सुमित के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। सुमित महल को ऑफ कैमरा मैटर सॉर्ट आउट करना चाहिए था। ये शादी सुमित ने तोड़ी है, ना कि नेहा ने। अब आप सभी को कंफर्म हो गया होगा। लेकिन सुमित ने जो भी फैसला लिया है थोड़ा सोच समझ कर नहीं लिया। उन्होंने सोचा है कि मैं ये थोड़ी ऐसी लड़की है, किससे प्यार करती है, अब मुझसे प्यार करेगी, छोड़ देगी। तो सुमित ये दिमाग से निकालने बाद कि आगे वाली होने वाली जिससे हमारी शादी होगी वो लड़की सती सावित्री मिलेगी, निकाल देना दिमाग से। इतना ही बोलना चाहूँगी।